रहे शुभ योग पीएम मोदी के लिए कैसे रहेंगे? इस दिवाली पीएम मोदी क्या धमाका करेंगे? इस बार की दिवाली पीएम मोदी को क्या तोहफा देकर जाएगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर संघर्ष, बलिदान, त्याग और अपनी कड़ी मेहनत से तय किया है। और आज हम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है। जी हाँ, इस दिवाली से लेके अगले साल तक की दिवाली, यानी कि इस दिवाली से लेके अगले साल तक का जो दिवाली का जो वक्त है, मोदी जी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये दिवाली मोदी जी के लिए कैसी रहेगी, क्या कुछ उन्हें इस दिवाली मिलने वाला है और अगली दिवाली तक वो क्या कुछ पाएंगे, इसी को लेकर हम आज बात करेंगे आचार्य जी से। और आइए, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि वर्तमान में मोदी जी की ग्रह दशाएं क्या कुछ बता रही हैं। बताइए आचार्य जी। जी कविता जी, देखिए बहुत ही उत्तम विषय है, और क्योंकि यह राष्ट्र के हमारे जो है यह इकलौते ऐसे लीडरशिप है जो शायद सभी को पसंद आ रही है, हर वर्ग को पसंद आ रही है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह पढ़ा लिखा बुजुर्ग हो या फिर एक युवा हो, तो हर वर्ग को इनकी लीडरशिप पसंद आ रही है। और यह एक ऐसा कारक तत्व है जो इनकी कुंडली के ग्रह ही इनको इसमें बलवान बना देते हैं। इनकी जो लग्न कुंडली है आप सबके सामने यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर जो मुख्यतः जो देखने की चीज़ें हैं, जो जिस पर हम बल देने का प्रयास करेंगे और जिसके माध्यम से अब तक इन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है कविता जी, वह है इनके लिए लग्न में बैठा मंगल और चंद्रमा, जो इनको स्वास्थ्य से एकदम से मजबूती देता है। अभी तक आपने देखा होगा कि इनके उम्र के जो नेता हैं वह अपने आप को बूढ़ा मान चुके हैं, घोषित कर चुके हैं, स्वघोषित कर चुके हैं, लेकिन यह अपने आप को युवा मानते भी हैं और इनको इनके कार्यविधि को देखकर इनके युवापन का एहसास भी होता है। सभी 18-18 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे एक एक दिन में 20-20, 25-25 रैलियां करना, संबोधन करना, यह बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से इनके लिए जो मुख्यतः मैंने इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि अगर यह कमज़ोर रहेगा, यह पक्ष इनका कमज़ोर रहेगा, मंगल कमज़ोर रहेगा, इनकी ऊर्जा, आत्मशक्ति, आत्मबल कमज़ोर रहेगा, तो फिर यह कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है इनकी लग्न कुंडली में, वह है शुक्र और शनि का एक साथ बैठना, वो भी सूर्य के घर में। शुक्र और शनि बैठा हुआ है सूर्य के घर में। पूर्ण रूप से इनके लिए जो अक्सर ज्योतिषियों से शब्द सुनते हैं और हमसे भी आपने सुना होगा कि इनके लिए यह शत्रुहंता से ज़्यादा इनके लिए यह आकर्षण और अपने बोलने पर या इनकी क्रियाओं पर यह एक दूसरे के प्रति जो है यह सम्मोहन कह लें या एक ब्रांड इमेज कह लें कि इनके प्रति लोगों की सोच ही तुरंत बदल जाती है जैसे ये प्रत्यक्ष आते हैं। तो यह प्रभाव इनकी कुंडली में देता है और इसी आधार पर जो आपने विषय लिया है इसका भी व्याख्यान होगा, क्योंकि जो अभी शुक्र के गोचर होने वाले हैं और इसके बाद जो शनि का गोचर है वह बहुत बड़े गोचर होने वाले हैं। और यह दोनों ग्रह इनके जीवन में जो राजसत्ता सुख की प्राप्ति का कारक तत्व है वह यही दोनों ग्रह हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम जो फोकस होगा आने वाले समय के इनकी भविष्यवाणियों को लेकर, इन ग्रहों के अनुसार बाकी ग्रहों के साथ हम संबंध युति लेंगे, लेकिन जो मुख्यतः जो प्रभाव है, क्योंकि यही ग्रह इनको अब आगे आने वाले समय में क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं और महत्वपूर्ण इनके लिए आने वाला समय है भी, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक इनके जीवन का कह लीजिए कि अब सबसे महत्वपूर्ण समय है इस समय। और अगर इस समय इनके ग्रह इनको बल दे देते हैं, मजबूती देते हैं, जो आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे, अब जो लोग दर्शक हमारे साथ बने रहें तो उसमें हमें पता चलेगा कि इनको अब राज सत्ता सुख का कारक क्या अभी भी यह रहेंगे, क्या इनका ही नाम प्रतिनिधित्व करेगा राज सत्ता का, यह हम आगे चर्चा करेंगे कविता जी। देखिए, यहाँ हम इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए जब जब दिवाली आती है तो वो खुशियों की बहार लाती है, व्यक्ति के जीवन में खुशहाली भी लाती है, धन धान्य भी लाती है, बहुत सी चीज़ें दिवाली देकर जाती हैं। और ऐसे में देखिए मोदी जी को दिवाली क्या कुछ देकर जाएगी जो उनकी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएंगे, ये आज हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आचार्य जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए राजनीति में, सत्ता में परिस्थितियाँ जैसे भी माहौल बनता हो, मतलब या फिर यूँ कहें कि अगर विपक्ष
ज़ोर शोर से कोई मुद्दा उठा रहा है, तो ऐसे वो क्या ग्रह दशाएं हैं जो लोग एकदम से मोदी जी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लोगों का दिमाग कैसे बदल जाता है और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है आखिरकार जो इतना प्रभावशाली है, इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें प्रभावशाली होती हैं। पहला, और इसके अलावा आचार्य जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्यों ये कहा जाता है कि क्यों ये हमेशा से देखा गया साल 2014 से जब से वो देश के तख्त पर बैठे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं उनके सामने कमज़ोर दिखा। देखिए, यह चीज़ें हम कह लें कि इसको हम 2014 से भी पहले ले जाते हैं, जब यह गुजरात की लीडरशिप कर रहे थे, या कह लें कि शुरू में ही संसदीय बोर्ड में आए थे यह पार्टी के, उस समय भी इनके निर्णयों को, इनके प्रतिनिधित्व को एकदम से सराहा जाता था। उसके समक्ष कोई भी बड़े से बड़ा नेता भी नहीं टिक पाता था। इनके बारे में एक बार कहा जाता है कि अटल जी के कहने पर भी इन्होंने कह दिया था कि मैं अपना राजधर्म निभाना जानता हूँ। तो उस स्तर के नेता को अगर इनका यह प्रतिनिधित्व पसंद आता है और यह चीज़ें वहाँ पर आती हैं खुलकर, और वह खुद इनके समकक्ष अगर झुकते हैं, झुकना इन द सेंस यहाँ पर बहुत पोलाइटली सम्मान के साथ, उनके कार्यों को सम्मान देकर, तो ये इनके प्रतिनिधित्व को, इनके बल को बढ़ाता है। और उसमें जो मदद करता है कविता जी, वह हम अक्सर ज्योतिषियों से सुनते हैं कि शुक्र शनि तो कर ही रहा है, लेकिन इनको बल कौन दे रहा है? बल दे रहा है मंगल बैठकर। चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, एकदम से गजब का आकर्षण इनको देता है, इनके व्यक्तित्व का, शरीर का। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी हम आवाज़ सुन लें तो हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब हम चेहरा देखते हैं तो उधर फिर देखने का मन नहीं कहता। लेकिन इनको लग्न में चंद्रमा बैठकर एक अट्रैक्शन देता है, शारीरिक रूप से भी, शारीरिक ऊर्जा में भी, और शुक्र शनि बैठकर इनके वक्तव्य में और इनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाता है। तो इसको साधारण भाषा में भी शत्रुहंता योग इसलिए कहा जाता है कविता जी, क्योंकि शुक्र वैभव सुख का कारक है, आकर्षण का कारक है। इसीलिए स्त्रियों में शुक्र की प्रधानता देखी जाती है। अगर शुक्र की प्रधानता नहीं है और सकारात्मक नहीं है तो वहाँ हम लोग उससे हट जाते हैं, उस कुंडली से या उस स्त्री से या उस कन्या से हम हटते हैं, ध्यान हमारा हटता है। यही चीज़ जब पुरुष में बलवान होकर आती है तो यह सम्मोहन क्रिया की तरह काम करती है, जो कि आज तक आपने देखा होगा। हमने कई बार कहा है कि हम लोग भी कई बार हमने देखा होगा कि हमारे मन में इनके प्रति कुछ निर्णयों को लेकर निगेटिव रहे होंगे हम लोग, लेकिन जैसे ही कुछ नए वक्तव्य को लेकर ये आते हैं, हम तुरंत पिछला भूलकर एकदम से सराहना करने लगते हैं इनके कार्यों की। तो यह व्यक्तित्व इनको शुक्र शनि देता है। इसके साथ ही मंगल इनके आत्मबल में बल देकर एकदम से इनको अचूक करता है, इनके सामने कोई टिक नहीं पाता है कविता जी। अब आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आगामी चुनाव से पहले इसी साल मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में काफ़ी बड़ा फेरबदल किया है, और उसको लेकर जितने भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अब मोदी जी को देखिए दरबार ही नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, जो काम करेंगे उन्हीं का केंद्र में उनका सम्मान होगा। अब ऐसे में ये जानना चाहती हूँ, मोदी जी का ये बदलाव अपनी कैबिनेट में उनके आगामी चुनाव पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, विगत 2 वर्षों से जो मंगल का गोचर है, इसके साथ साथ शुक्र का जो गोचर चल रहा है कविता जी, वह अपनी स्वराशि से होकर अपनी राशि में आकर उसके बाद इनको मजबूती दिया। उस समय इन्होंने देखे कितने बड़े बड़े निर्णय लिए, और मंगल के जो परिवर्तन रहे हैं अब एग्रेसिव रहे हैं, जो कि पृथ्वी के तत्व के राशि में आया तो वहाँ पे शत्रुगत संबंध रहा, लेकिन क्योंकि इनके लग्न में बैठा हुआ है तो इनको बल दिया है, और बल कारक होकर इनको कठोर निर्णय लेने, बीच में एकदम से ये शांत हो गए थे। जब मंगल और शुक्र दोनों नकारात्मक अपनी राशियों में थे तो वहां पर यह एकदम से शांत हो गए थे, इनको कोई देख ही नहीं रहा था। हम लोग कहते थे कि नहीं अब क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आए तो एकदम से धमाका कर दिया इन्होंने। तो मंगल और शुक्र जब जब बलवान होगा, और अब तो सबसे अच्छी बात है कविता जी, जो आने वाले समय की आपने बात किया, इस दीपावली से अगली दीपावली तक, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें शुक्र का जो गोचर होने वाला है अब वह शनि की राशियों में होने वाला है, और शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है, और दोनों का बहुत गहरा संबंध हो जाता है। दोनों ही कह लें कि हालांकि हम शुक्र को एक राक्षसी राशि कहते हैं, राक्षसी ग्रह कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही शनि का प्रभुत्व भी उसी तरीके का है। यह
उसी प्रभाव में जीने वाला ग्रह है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एकदम अचूक यह किला बना देते हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े, जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शंस हैं, स्टेट्स महत्वपूर्ण स्टेट चुनाव हैं, तो उनको देखते हुए एकदम से हम कहते हैं कि पूर्ण रूप से अब इनका प्रभाव बढ़ेगा। जो अभी तक हमने कहा था कि प्रभाव इनका कम हो रहा था और उसको देखा भी गया था, क्योंकि उस समय के जो गोचर थे उस समय हमने वर्तमान गोचर पर वह भविष्यवाणियां आपने ली थी, हमने की थी। अब जो गोचर हो रहे हैं वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि शनि भी अब गोचर कर जाएगा, मकर से निकलकर कुंभ में चला जाएगा 2022 में। तो अगली दीपावली तक इनके लिए, इनके मान सम्मान, इनके पद में फिर से, अब देखिए पद तो एक उच्चस्थ पे है, लेकिन उनके भाव पद में कि लोग उनको और सम्मान देंगे, उस तरीके की प्रवृत्ति आएगी। और सूर्य बुध बैठकर एकादश भाव में केतु के साथ इनको अति आध्यात्मिक बनाएगा। मैंने एक शब्द कहा है कि सब लोग कहते हैं बार बार कि यह करेंगे वह करेंगे, जिस दिन यह प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, यह पूर्ण रूप से एक बार फिर से अपने आप को अलग करके और अध्यात्म में डुबा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर केतु सूर्य बुध एक साथ बैठा हुआ है। केतु सूर्य मिलकर इनको अति का धार्मिक बनाता है। धार्मिक कट्टरपंथिता इनके हृदय में, रक्त में वास करती है। यह दिखावा नहीं है इनके चेहरे पर, यह हमेशा से हमने बोला है। चलिए अजय जी, जाते जाते बस आपसे यही पूछना है कि अगर देखा जाए तो 2019 के चुनाव में और अब तक का जिस तरह से मोदी जी ने कश्मीर का 370 का जो हटा का फैसला लिया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला बीते 2019 के इलेक्शंस में। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब अगले साल देखिए 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, जाते जाते 2 राज्यों में भी चुनाव है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 राज्यों में चुनाव है। और ऐसे में मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि मोदी जी अपने पद पर रहते हुए जो अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग की जा रही है, दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी लोग मांग कर रहे हैं इसे लागू करने के लिए, क्या इन 2 विषयों पर सरकार या फिर मोदी जी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं 2022 में? देखिए, हम इससे हटकर एक चीज़ कहते हैं आपको, आने वाला जो गोचर है शुक्र का, वह शनि की अंतर्गत राशियों में है, उसके बाद वह गुरु की राशियों में आएगा। और शनि के साथ जो संबंध बन रहा है, आप लेकर चलिए कि इस दीपावली से लेकर और अप्रैल तक जो गोचर होगा कुंभ में, उस तक कोई बड़ा धमाका हो सकता है निर्णय के मामले में, और वह भी इनके द्वारा यह ऐलान हो सकता है। हम जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे, शायद वह न्यूज हमें देखने को मिलेगी। और उस निर्णय से एकदम से सभी की सोच, सभी का जो इनके प्रति जो परसेप्शंस है, अभी जो कुछ नकारात्मक पिछले महीनों में गया है, वह भी पूर्ण रूप से दूर होगा। और यह पूर्ण रूप से उसको साबित करने में, अपने कार्यों को, अपनी दक्षता को एक बार पुनः फिर से साबित करने में कामयाब होंगे, और इनका प्रभुत्व एक बार फिर से बढ़ेगा 2022 में। लेकिन कुछ राज्यों में वहाँ के लोकल बॉडीज़ का, जो लोकल नेताओं का है, देखिए आपने कहा कि इन्होंने पूर्ण रूप से सर्जरी कर दिया कैबिनेट का, तो इनको कुछ स्तर पर आप देखेंगे कि इनका पूर्ण हस्तक्षेप रहेगा स्टेट गवर्नमेंट में, और शायद बहुत बड़ी सर्जरी होंगी स्टेट के परिवर्तन में, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी देखने को आपको मिलेगा। तो इस बार कुछ अलग दिखेगा, सबके सोच से हटकर दिखेगा, क्योंकि यह कुंडली जो है यह हमेशा से भाग्य बदलने में विश्वास की है। यह भाग्य का इंतजार करने वाला व्यक्तित्व नहीं है इनका, तो बहुत कुछ अलग मिलने वाला है कविता जी। चलिए, तो ये हमने आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना किस तरह से भाग्य के साथ और इसके साथ ग्रह नक्षत्रों की दशाओं के साथ साथ मोदी जी के लिए इस दिवाली से लेके आने वाली दिवाली, मतलब इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का सफ़र ये कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।